स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। एनाटॉमी का पोर्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर्ड हो जाता है। प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर से इसके स्टार्टिंग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है बेटा, इसको समझने के लिए सबसे बेसिक चीज आपको ये समझना होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब देखो, इसके लिए सेल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, आपको पता है कि हमारी बॉडी, जैसे प्लांट की बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, सेल का होता है। लोकलाइज होता है कि अनलोकलाइज होता है? ये बताओ कि हमारी बॉडी में ग्रोथ किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे होता है या पूरी बॉडी का होता है? ये कमेंट में आप आंसर करके बताना, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये भी प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर का है, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स में भी शायद ये लिखा हुआ है। तो फिलहाल आप ये देखो, जैसे प्लांट का है तो ये प्लांट का जो बेसिक है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सैम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स जैसे कि जो प्लांट में किसी पार्टिकुलर जगह पे है, मतलब प्लांट में जो ग्रोथ है वो लोकलाइज है, पूरे प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है। प्लांट के टॉप पोर्शन पे जो एपिकल होता है, एपेक्स होता है, जिसको हम एपेक्स कहते हैं, वहां पे ग्रोथ होता है। और वहां पे शूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम की जरूरत होती है। तो मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइडिंग सेल। तो देखो, मेरिस्टेम का मतलब जान जाते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम वाला जो टॉपिक है, मेरिस्टेम जो होता है वो होता है डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेम अभी आगे आएगा बार बार, इसीलिए बता दे रही हूँ, डिवाइडिंग सेल्स। और मैंने क्या बोला कि प्लांट के जो ग्रोथ होते हैं वो लोकलाइज होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे कुछ डिवाइडिंग सेल बनाए हैं। ये एकदम शूट के टिप पर है, टॉप पर है, ऐसा समझ लो, एपेक्स जिसको कहते हैं। तो अगर मैं ये प्लांट का यहाँ पे डायग्राम बनाऊं और नीचे रूट बनाऊं, तो यहाँ पे बेटा होंगे, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है, जो रूट का डेवलपमेंट कराएगा। कभी अनियन खाया है? अनियन में क्या होता है, देखो यहाँ से फिर रूट आना स्टार्ट हो जाता है व्हाइट व्हाइट कलर का, बिकॉज ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। और जैसे ही फिर उसको प्लांट करोगे तो ये अपने आप से निकल रहा है, इसको वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, तो इसके बाद क्या है, ये आगे ग्रोथ कर रहा है। तो इसका मतलब है, अगर इसके आप टिप को ही कट कर दोगे तो ग्रो नहीं करेगा। जैसे अनियन है, तो आप 10th क्लास में बेसिक्स पढ़ा होगा आपने कि रूट टिप को ही कट कर दिया तो क्या वो अनियन ग्रो कर पाता है? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल ये याद रखना कि टिप, अगर प्लांट की टिप को ही हटा दोगे बेटा, तो वहां पे एपिकल बर्ड चला जाएगा। एपिकल बर्ड जो है, वहां से आप वायरस फ्री कल्चर भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, जो यहाँ से होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्लांट के टॉप पे और प्लांट के बेस पर दो जगह पे एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि एक शूट एपिकल और एक रूट एपिकल, नीचे के टॉप से और ऊपर के टॉप से। तो ये देखो, ये एपिकल सेल है यहाँ पे। तो जो सेल बेटा डिवाइडिंग होती है, सबसे पहले से प्रेजेंट जो सेल होती है, जो डिवाइडिंग होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। डिवाइडिंग का मतलब तो मेरिस्टेम हो गया, प्राइमरी का मतलब पहले से प्रेजेंट। तो मतलब प्लांट में ये जो चीज होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है, क्या, एपिकल सेल। तो एपिकल सेल जो है, उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बेसिकली डिवाइड करके परमानेंट हो जाते हैं। सारे सेल नहीं होंगे, कुछ ऐसे सेल्स होंगे बेटा जिनको आगे डिवीजन नहीं करना है, वो कैसे बन जाएंगे, परमानेंट सेल्स। तो यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, बेटा आगे क्या डिवाइड करके बना देंगे, डिवाइड करके बनाएंगे परमानेंट सेल। मान लो कि जो चार सेल्स बने, तो बेटा चार सेल्स में मान लो कि तीन क्या हो गए, परमानेंट हो गए, एक फिर से डिवाइडिंग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो परमानेंट सेल है कि मतलब वापस से रीगेन कर सकते हैं डिवाइडिंग कैपेसिटी, है ना, वापस से डिवाइडिंग कैपेसिटी को रीगेन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन इसी को कहते हैं बेटा। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो कन्वर्ट किस में होती है, परमानेंट सेल में। प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, परमानेंट सेल हो गई, और उसके बाद वो डिवीजन नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है, ऐसे कुछ केसेस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। तो देखो, इसी का एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें लेटरल यानी कि साइड वाइज में क्या होता है, कि साइड वाइज में प्रॉपर लेटरल ब्रांचिंग होती है, या फिर जो लेटरली उसका ग्रोथ होता है, गर्थ जिसको कहते हैं, चौड़ाई। डाइकॉट वाले प्लांट्स में आपको दिख जाएंगे, गर्थ चौड़ाई में वो बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो मेरिस्टेम होता है, उनके पास कुछ ऐसे जो होते हैं परमानेंट सेल होते हैं जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ऐसे परमानेंट सेल जो वापस से डिवाइडिंग की कैपेसिटी को गेन किए हैं, ये परमानेंट सेल बेटा। कॉर्टेक्स है, मेडुलरी रेज है, ये कैसे सेल है, परमानेंट सेल है। लेकिन इनके पास अब कैसे आ गई, डिवाइडिंग। परमानेंट सेल अब वापस से क्या हो गया, डिवाइडिंग सेल की कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। मतलब परमानेंट सेल तो मैंने कहा था डिवाइड नहीं करती है, लेकिन कर सकती है कुछ कुछ, ठीक है, ये मैंने बताया। तो बिल्कुल
डिफरेंशिएशन क्या है? डिवाइडिंग सेल्स से परमानेंट सेल बनना, और डी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? परमानेंट सेल से वापस से डिवाइडिंग सेल बन जाना। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है? परमानेंट सेल से आपकी डिवाइडिंग सेल्स बन रही है। अब डिवाइडिंग सेल बन रही है तो इसका नाम हमने क्या दे दिया बेटा? मेरिस्टेम। लेकिन ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होगी क्योंकि ये परमानेंट सेल से बनी हुई है, इसीलिए ये कैसी हो जाएगी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? डी डिफरेंशिएशन। कौन करता है? कॉर्टेक्स करती है। अब कॉर्टेक्स कहाँ है? मेडुलरी रेस कहाँ है? तो देखिए बेटा, मेडुलरी रेस यहाँ पे होती है, यहाँ है मेडुलरी रेस, ऐसे ये है आपका मेडुलरी रेस। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है बेटा डाइकोट के स्टेम का। मान लो कि डाइकोट के स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऐसे करके कट करेंगे, जैसे स्टेम है उसको ऐसे कट करेंगे तो ये ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल है। कितने वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं? मैंने 4 बनाए हैं। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बेसिक लेयर, ये जो पोर्शन हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ऐसे भी साइंस में आपने देखा होगा, कॉर्टेक्स उसको बोलते हैं जो पेरिफेरी रीजन में प्रेजेंट होता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर वाली रीजन को मेडुला कहते हैं। ये आप बेसिक्स पढ़ते होंगे। तो ये कॉर्टेक्स है बेटा, यहाँ बाहर वाली जो सेल्स हो जाएगी, यहाँ यहाँ कॉर्टिकल सेल्स होंगी, कॉर्टेक्स होगा। ये वेस्कुलर बंडल है आपका, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर बंडल कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पहले से प्रेजेंट एक चीज आप देख रहे हो, पहले से प्रेजेंट एक बैंड दिखाई दे रहा है। वैसे ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला, ये पहले से प्रेजेंट एक बैंड दिख रहा है, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर। ठीक है, मैं यहाँ भी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दे। तो ये अभी पढ़ेंगे कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो उससे पहले अभी ये जान लीजिए कि कॉर्टेक्स क्या है और साथ में, हाँ, तो कॉर्टेक्स क्या है और साथ में ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या है। तो वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ने और कॉर्टेक्स, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बोला और कॉर्टेक्स बोला मैंने, इससे क्या बन रहा है? कॉर्क कैम्बियम। ये सीसी क्या है बेटा? कॉर्टेक्स बनाता है कॉर्क कैम्बियम, याद रखना, कॉर्क कैम्बियम बनाता है। और मेडुलरी रेस जो आपने बीच में ऐसे करके जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाता है? वेस्कुलर बंडल बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। ठीक है, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम कौन बना रहा है? मेडुलरी रेस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, ये डिवाइडिंग है, मतलब ये वापस से क्या कर सकती है? परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ये डिवाइडिंग सेल बन गई वापस से। क्या डिवाइडिंग सेल वापस से किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? परमानेंट सेल में। तो वापस से परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। RED मतलब दोबारा से डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कॉर्क कैम्बियम से 2 चीजें बनती है बेटा, एक कॉर्क बनता है, एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स तो यहाँ बन गया है बेटा, है ना, इसीलिए उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम। अब इसको समझने के लिए हमें एक बार डायग्राम को देखना होगा। ठीक है, एक बार हम डायग्राम को देख लेते हैं कि क्या है। मैंने बोला कि वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों क्या है? ठीक है, तो ये जो आप बाहर वाला पार्ट देख रहे हो, जो जिसको मैंने पिंक कलर से बताया है, ये क्या है? आपका फ्लोएम है। फ्लोएम ये पहले से प्रेजेंट है बेटा, इसलिए इसको 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। ठीक है, और ये भी बेटा पहले से प्रेजेंट है, तो इसको भी क्या कहेंगे? 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी जाइलम कहेंगे। एक्स लिख दिया है, जाइलम। ठीक है, सेम ये भी है। अच्छा, ये जो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस पूरे को हम क्या कहेंगे बेटा? इस पूरे को हम कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, VB लिख रही हूँ। इसको भी हम क्या कहेंगे? वेस्कुलर बंडल। ये भी वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि इसमें पहले से एक लाइन प्रेजेंट है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर। और क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट होती है बेटा, इसीलिए इसको 1 डिग्री कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ये भी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, लेकिन जब वेस्कुलर कैम्बियम बनाना होता है बेटा, जब वेस्कुलर कैम्बियम, ये कौन बना रहा है वेस्कुलर कैम्बियम? ये मेडुलरी रेस जो हमने बनाया है, यही वेस्कुलर कैम्बियम को राइज करती है। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम अगर बनाना है तो ये क्या करेगी? ये वाला कैम्बियम है और ये वाला कैम्बियम को जोड़ देगी आपस में। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ कि दो के बीच में, कोई दो के बीच में जो कनेक्शन यहाँ पे मैंने जोड़ा, जैसे इस दो के बीच में ये ग्रीन ग्रीन ऐसे ऐसे करके ये आगे एक रिंग बना रहे, तो इससे क्या बन रहा है? कंप्लीट रिंग बन रहा है। देखो तो ये एक ग्रीन, और ये मैं अगर यहाँ बना के दिखाऊं तो ये ऐसा करके कुछ कंप्लीट रिंग बन रहा है, और साथ में ये बीच में ऐसे ये ग्रीन कलर का है। तो ये कंप्लीट रिंग कैसे बन रहा है? ये कंप्लीट रिंग इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर की वजह से बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जो बीच बीच में है वो क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
तो यानी कि ये तो बाद में बना बेटा, पूरा कैम्बियम रिंग तो बाद में बनता है, इसीलिए ये हो जाता है सेकेंडरी। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम पूरा होता है उसको हम कहते हैं हाफ प्राइमरी और हाफ सेकेंडरी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये पूरा वेस्कुलर कैम्बियम है बेटा, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, और ये रेड वाला क्या हो गया, सेकेंडरी। और ये पूरी रिंग को कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग। कैम्बियम की रिंग जो डाइकोट प्लांट जब चौड़ी होती है, चौड़ाई आ रही होती है प्लांट में, तब ये देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पे, अब हम आते हैं इस पर, सॉरी एक मिनट, अब हम आते हैं इस पे। वेस्कुलर कैम्बियम समझ में आ गया, और मैंने क्या बोला कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। अब देखो ये क्या है नई चीज, ये भी देख लो यहीं पे, सेकेंडरी जाइलम। देखो जो फ्लोएम होता है ना, तो ये फ्लोएम है ना, वो बाहर की तरफ, इस कैम्बियम से बाहर की तरफ बनाती है फ्लोएम। और जो जाइलम होता है बेटा, जाइलम जैसे ब्लू से दिखाया है मैंने, तो ये नई वाली जो जाइलम बनाएगी वो अंदर की तरफ बनाएगी, और बाहर वाली जो है फ्लोएम है वो बढ़ती चली जाएगी। कैसे बढ़ेगी, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये ऐसे इंक्रीज होती चलेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इससे क्या होगा बेटा, ये डैमेज हो जाएगा, ये जो आपका एपिडर्मिस है ये क्या होता है, डैमेज होने लगेगा, ये डैमेज। तो ये डैमेज से बचाने के लिए एक और लेयर बनती है, हमारे प्लांट्स में एक और लेयर बनती है, देखो इससे बनाते हैं। तो ये जो नई जो लेयर बनती है प्लांट्स में, एक नई रिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्क कैम्बियम। इसी से बचने के लिए, ताकि ये इससे बाहर ना निकल पाए, ताकि हमारा एपिडर्मिस भी सेफ रहे, इसको हम कहते हैं क्या, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम को कौन बना रहा है बेटा, देखो कॉर्क कैम्बियम को कौन बना रहा है, हाँ कॉर्टेक्स बना रही है, डी डिफरेंशिएशन करके, मतलब वापस से इसको किसने, सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर रही है। तो अब देखो यहाँ पर ये बन जाता है कॉर्क कैम्बियम। फिर बोला है कि कॉर्क कैम्बियम क्योंकि वो मेरिस्टेम है तो इसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, तो ये क्या बना सकती है, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये देखो ये बनाती है कॉर्क, किधर बनाएगी है, सेकेंडरी, ये बाहर की तरफ जो बनाती है बेटा वो होता है कॉर्क। ठीक है, ये जो लाइट ग्रीन वाली है ये बाहर की तरफ कुछ सिक्रीशन कर रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्क कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कॉर्क। और अंदर की तरफ जो सिक्रेशन कर रही है, इसको हम इस कलर से दिखा सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये समझ में आ गया, मतलब ये है आपका कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और इसके बाहर जो है कॉर्क है बेटा, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सब मिलकर प्लांट को जो है बचा रही है। ठीक है, ताकि उसका वो जो बाहर वाला लेयर है वो डैमेज ना हो पाए। ठीक है, फाइनल क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। आरडी मीन्स रीडिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, नीट वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सी, एक तो बेटा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर हो गया कॉर्क, डी कॉर्क कैम्बियम। मैं और भी ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। एक सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, और क्या है बच गया है, हाँ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। याद करो, मुझे बताओ कि क्या क्या ऑप्शन होगा इसका। आप देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम किसका प्रोडक्ट है, वेस्कुलर कैम्बियम से। याद करो, वेस्कुलर जो कैम्बियम है ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बना रही है बेटा, रीडिफरेंशिएशन करके बना रही है। फाइनली क्या बना रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएशन करके ये बनाती है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये बनाती है। और याद रखना ये इसके बारे में कि जो भी प्लांट का जो एज होता है, काउंट होता है, प्लांट का एज काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनुअल रिंग को काउंट करते हैं। और एनुअल रिंग जो बेटा वो काउंट होता है सिर्फ सेकेंडरी जाइलम को काउंट करके। क्यों ऐसा, सेकेंडरी फ्लोएम क्यों नहीं मैम, क्योंकि देखो बेटा सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, उसको बचाने के लिए कॉर्क आती है। तो अगर एक्यूरेसी पे जाना है तो सेकेंडरी जाइलम को ही काउंट किया जाता है कि सेकेंडरी जाइलम कैसे आई होगी। ऐसे न्यू न्यू अंदर की तरफ देखो, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो न्यू लेयर 25 में ये वाली लेयर बनेगी अंदर की तरफ। ठीक है, और ये सबसे पुरानी लेयर होगी, जितना पीछे जाओगे इतना पुरानी लेयर है, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ते जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम। याद करो कि कॉर्क कैम्बियम से ही तो कॉर्क बन रहा है, कहाँ अभी पढ़ा था, बाहर की तरफ। तो कॉर्क कैम्बियम क्या है,
कॉर्क कैम्बियम क्या है बेटा? कॉर्क कैम्बियम तो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट हो गए ना, ये तो प्रोडक्ट हो गए किसके? रीडिफरेंशिएशन के। ये देखो सामने लिखा है, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से ये बना। कॉर्क क्या है? ये भी तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी क्या है? कॉर्क कैम्बियम के अंदर की तरफ क्या बनती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये भी तो प्रोडक्ट हो गया। तो आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट द प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट? तो कॉर्क कैम्बियम, इसका आंसर आ जाएगा कॉर्क कैम्बियम। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच।